सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जान लेता है तत्व से। ज्ञानी तत्व से जान लेता है कि इस बात को कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग अलग हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि जो तत्व से जानता है ज्ञानी, वो ज्ञानी कौन है? तो उस ज्ञानी के लक्षण भगवान 7वें श्लोक से, जिसका गुरुजी ने हमें कहा कि 7वें से शुरू करना है हमें 13वां अध्याय, उसमें भगवान शुरू करते हैं ज्ञानी के लक्षण। ज्ञानी के लक्षण शुरू करते हुए पहला शब्द जो प्रयोग किया गया वो किया गया अमानित्वम। फिर कहा गया अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अजारवम, आचार्य उपासनम, शोचम, स्थिरयम, आत्म विनिग्रह। तो पहला शब्द अमानित्वम, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। जैसे ही हमें कुछ थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है, कुछ हमारी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ने लगती है, कुछ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पता लगने लगता है औरों की अपेक्षा, तो सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर पैदा होती है वह है अभिमान। इसलिए भगवान ने सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया वो अमानित्व का किया। यानी आप देखो, जिसको थोड़ा सा आता हो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी अकड़ कुछ और हो जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसका कहने का, बोलने का, सुनने का सब ढंग बदल जाते हैं। यानी उसको ये लगने लगता है कि जैसे वो ही वो है, जबकि तू ही तू है इस दुनिया में। यानी है तो परमात्मा इस दुनिया में, जो तू को समझ लेता है कि तू ही तू है। और जब हम समझते हैं मैं ही मैं हूं, तो भगवान ने यहाँ कहने का प्रयास किया कि तू ही तू, यानी परमात्मा ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। इस भाव से कि मेरे अंदर अभिमान पैदा ना हो, मेरे अंदर दंभ का भाव ना हो, इसलिए मैं अपने आप को विनम्र बनाकर रखता हूं। और इसीलिए जब हम छोटे पढ़ते थे तो संस्कृत में भी पहला श्लोक आता था, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमंती कदाचन। यानी फल वाले पेड़ झुक जाते हैं और सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति जीवन में कभी झुकते नहीं। गुणी जन और फल वाले पेड़ दोनों झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति और सूखे पेड़ टूट भले ही जाएं पर झुकते नहीं। और इसीलिए बाबा नानक ने भी कहा, नानक ऐसे रहो जैसे नन्ही धूप, बड़े बड़े उड़ जात हैं दूब खूब की खूब। यानी जितने बड़े वृक्ष होते हैं, यदि जब पानी आता है, बाढ़ आती है, तो वो तो बह जाते हैं, परंतु दूब वैसे की वैसे जरा सी ऐसे झुकी और फिर वैसे की वैसी हो जाती है। इसलिए हमें अपने अंदर विनम्रता का भाव, चाहे हमें कितना ही आता हो या ना आता हो, अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। इस बात की चर्चा भगवान पहले शब्द में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में करते हैं। और फिर दूसरी बात कहते हैं दंभाचरण का अभाव, यानी फ्रीडम फ्रॉम हिपोक्रेसी। हमारे आचरण हमेशा दो तरह के होते हैं, एक हमारा सहज आचरण और एक हमारा आचरण जो दंभ आयोजित है। जो हमारा सहज आचरण है, जैसे आपने अभी रेणु जी का देखा, उनकी भाषा में भी दिखाई देता था, उनके विचारों में भी दिखाई देता था, उनके शब्दों में दिखाई देता था, उनकी शक्ल पर भी दिखाई देता था। यानी ऐसा आचरण जो सहज हो, जो सुफूर्त हो, वो इंपॉर्टेंट है। और हमारा आचरण कैसा है? आप कभी शताब्दी में ट्रैवल करो तो जो वेटर आएगा एंड में, वो 100 रुपए अपनी तरफ से ट्रे में डाल लेता पहले,
और फिर आपके आगे ट्रे घुमाता है। अब आप जितनी भी टिप डालोगे वो 100 का नोट देख के डालोगे। आप रास्ते में कोई हाथ फैलाए बैठा है, उसको पैसे भी दोगे तो ये देख के कि कोई दूसरा देख रहा है या नहीं देख रहा। और जब हमारे साथ कोई दूसरा चलता है, मान लो मेरा दामाद ही साथ चल रहा है, तो मैं 5 की जगह अगर 50 रुपए देता हूं तो वो 50 रुपए मैं भिखारी को नहीं दे रहा, वो 50 रुपए मैं अपने दामाद को देख कर दे रहा। यानी ये दंभ आयोजित जो मेरा आचरण है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा आचरण सहज हो, मेरा आचरण सरल हो, मेरा आचरण स्फूर्त हो, जैसे छोटा बच्चा। परंतु हमने एक रिस्पेक्टेबिलिटी का ऑरा क्रिएट किया अपने आसपास, हमने एक झूठा आवरण अपने आसपास क्रिएट किया, झूठी शान, झूठी इज्जत अपने आसपास क्रिएट की है। मुझे याद है एक आदमी का बेटा बॉम्बे चला गया एक्टर बनने। एक्टर तो फिल्मों में चांस मिला नहीं, परंतु किसी ड्रामा में आ गया और वो ड्रामा कंपनी उसी के गांव में ड्रामा करने है। अब पिता बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा एक्टर बन के ड्रामा कंपनी लेके गांव में आ रहा है, तो उसने आगे आगे की सारी सीटें अपने जानकारों को दी कि आज देखो मेरा बेटा क्या एक्टिंग करेगा। ड्रामा चलता रहा, बेटे का कहीं अता नहीं कहीं पता नहीं। ड्रामा खत्म होने को आया तो आखिरी सीन में उसका बेटा दिखाई दिया, एक बंदूक को पकड़े गार्ड की भूमिका में, आखिरी सीन। और इतने में पर्दा बंद होने को है। जैसे ही पर्दा आधा खिंचा, वो आदमी जोर से उठा जो उसका फादर था और चिल्लाया बड़े जोर से कि और कुछ नहीं तो एक गोली तो चला दे, परिवार की इज्जत का सवाल है। यानी ये जो हमने क्रिएट किया अपनी एक सूडो रिस्पेक्टेबिलिटी, इस सूडो रिस्पेक्टेबिलिटी से, इस सूडो आवरण से हमें बाहर निकलना होगा। हमने अननेसेसरीली अपने आप को कॉम्प्लिकेट किया, और इस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशन के चलते ये असर हमने बच्चों पे भी डाला। बच्चों को भी हमने ऐसा बनाया कि तूने जो करना है हर चीज में परिवार की इज्जत का ख्याल कर। हमने बच्चों की सहजता को भी समाप्त किया, हमने बच्चे की सरलता को समाप्त किया, हमने बच्चे की निर्दोषता को समाप्त किया, हमने बच्चे की इंडिविजुअलिटी को समाप्त किया, और एक झूठा आवरण जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं उसके ऊपर लाकर लगा दिया, मुखौटे बच्चों पर लगा दिए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पर्सोना, से पर्सनालिटी बना। सो देयरफॉर हमें इस कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को निकालना है। हमारे हरियाणा में तो कहावत है कि जो कॉम्प्लिकेटेड आदमी होता है ना, उसके लिए कहते हैं कि इसके कील ठोको स्क्रू बन के निकलता है। यानी ब्रेन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, इतनी कॉन्वोल्यूशंस उसने अपने ग्रे मैटर की बढ़ा ली हैं कि कील ठोको स्क्रू बन के निकलता है। यानी वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, कि हम अपनी सिंप्लिसिटी को, हम अपनी निर्दोषता को, हम अपनी सरलता को, अपनी सहजता को बनाए रखें। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हम ऐसा करते नहीं। हमें अगर हम मरने को भी है ना, तो ये ख्याल आते हैं कि अभी मेरी अर्थी कौन उठाएगा, मेरी क्रिया में कोई मंत्री आएगा नहीं आएगा, कोई क्या बोलेगा, अच्छा बोलेगा नहीं बोलेगा, इस बात की भी चिंता लोग करते हैं। और मैंने तो सुना 2 लोग ऐसे हुए हैं इस दुनिया में, एक एल्फ्रेड नोबल और एक रॉबर्ट रिप्ले। दोनों ने अपने मरने से पहले अपनी ऑबिचुरी लिखवा दी। में क्या लिखा, और उस पढ़ने से उनका जीवन चेंज हुआ। रॉबर्ट रिप्ले ने तो अपनी ऑबिचुरी पढ़ने का फोटो भी अगले दिन अखबार में एज एन एडवर्टीजमेंट छपवा दिया। एल्फ्रेड नोबल पूरा चेंज हो गया अपनी ऑबिचुरी पढ़कर, जब किसी ने उसे लिखा द मैन ऑफ डेथ। जब उसे, क्योंकि ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, सो किसी ने लिखा ही इज द मैन ऑफ डेथ।
तो उसको लगा कि तूने सारा जीवन जिस डायनामाइट की खोज में निकाला वो तो एक मृत्यु का समान है। तब उसने अपनी सारी संपत्ति दान करके नोबेल पीस प्राइजेस एंड नोबेल अदर प्राइजेस दे स्टार्टेड फ्रॉम अल्फ्रेड नोबेल इटसेल्फ, बट फ्रॉम वेयर डिड ही चेंज? फ्रॉम हिज ऑब्ituary इटसेल्फ which he got printed in his lifetime. So इसलिए हम इन चिंताओं को छोड़कर अपने आप को सरल बनाने का प्रयास करें, और जितना हमारा जीवन सरल होगा उतना हमारा जीवन सार्थक भी होगा, उतना हमारा जीवन सफल भी होगा। सफलता का पहला पैमाना कि हम विनम्र बने, हमारा आचरण दंभ आयोजित ना हो, हम सरल बने, हम विनम्र बने, हम सरल बने। तीसरी बात जो भगवान यहां पर कहते हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी किसी को ना सताना। ये जगत एक प्रतिध्वनि है, बेसिकली इज एन इको। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, और हम किसी को गाली देंगे, गाली वापस आएगी। हम किसी को मुस्कुराहट देंगे तो मुस्कुराहट वापस आएगी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या चूज करते हैं। द चॉइस इज आवर्स। और अहिंसा में जितनी बड़ी ताकत है वो शायद हिंसा में भी ना हो। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी जंगें अहिंसा के माध्यम से जीती गई। थोड़ा बनाओ। इस दुनिया में, भारत में तो कम से कम बुद्ध हुए, महावीर हुए, गांधी हुए, जिन्होंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और बुद्ध के जीवन की तो एक ऐसी घटना है कि जब वो श्रावस्ती में थे तो राजा प्रसेनजीत उन्हें मिले और उन्होंने कहा, वो बहुत दुखी थे, उन्होंने कहा क्या है दुख का कारण? तो उन्होंने कहा एक अंगुलीमाल नाम का राक्षस है जो राह जाते लोगों को पकड़ लेता है, उन्हें मार देता है, और अनंत लोगों को मार चुका है, और उसे भी हिसाब नहीं है। इसलिए वो जिसको मारता है उसकी उंगली काट लेता है, और उन उंगलियों की माला पहने हुआ है, इसलिए उंगली माल कहलाता है। तो बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं उससे मिलने का प्रयास करूं। बुद्ध उस जंगल की तरफ चले जिसमें अंगुलीमाल था। अब राजा ने तो वहां दरबारी भी लगाए हुए थे कि उस जंगल के क्षेत्र में उस रास्ते से कोई ना जाए जिस रास्ते पर अंगुलीमाल। दरबार ने रोकने का भी प्रयास किया, परंतु बुद्ध नहीं रुके, चलते चले गए। और आगे जैसे ही बुद्ध चल रहे थे, अंगुलीमाल सामने आकर खड़ा हो गया। एक लंबी आकृति, एक चौड़ी आकृति, और गले में अंगुलियों की माला। तो बुद्ध पहचान गए कि अंगुलीमाल है। तो अंगुलीमाल ने जोर से कहा कि तू रुक जा। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका ही हुआ हूं, मैं तो शांत हूं, मार काट तो तूने मचाई है, शांत तो तू हो जा, रुक तो तू जा। जब बुद्ध ने कहा, और उसने अंगुलीमाल ने कहा कि तुम तो रुक ही नहीं रहे, तुम तो चले ही आ रहे हो मेरी तरफ, और मैं कह रहा हूं रुक जा। तो बुद्ध ने कहा मैं तो रुका ही हूं। चलते हुए बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका हूं, यानी मेरा भीतर शांत है, मैं तो रुका ही हुआ हूं। अशांत तो तू है, मारकाट तो तूने मचाई है, हिंसा तो तूने फैलाई है। तो तब कहते हैं कि अंगुलीमाल तुरंत इस बात से बुद्ध के चरणों में गिरा, और उस दिन के बाद उसने हिंसा को त्याग दिया और बुद्ध का एक अच्छा भक्त बना अंगुलीमाल। यानी अहिंसा की ताकत, किसी को ना सताने में जो ताकत है। और हम अक्सर क्या करते हैं, एक टिंच मारना जरूर है, लगे कहीं भी जाके, पर कहना जरूर है। और फिर देन वी टेक प्राइड, फिर हम दम से भर जाते हैं कहने में, उसने मेरे को ऐसे कहा, देख मैंने भी उसको ऐसे कह दिया। यानी हम, वी इंजॉय, वी डेवलप a sadistic attitude whereby we enjoy in disturbing peace of others. We rejoice when others are in trouble. We have to change ourselves.
and once we change ourselves, तो भगवान कहते हैं हम ऑटोमेटिकली ज्ञानी हो जाते हैं। ये ज्ञानी के लक्षण भगवान बता रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं क्षमा का भाव। दूसरों पर दया करना क्षमा नहीं है, क्योंकि दया में भी अहंकार है। क्षमा है कमजोरी को समझना और ये जानना कि मैं खुद भी कमजोर हूं। ताकतवर केवल परमात्मा, मैं खुद भी कमजोर हूं, दूसरा भी कमजोर है, वो भी गलती कर सकता है, मैं भी गलती कर सकता हूं। यानी ये भाव ज्ञानी के अंदर होता है कि वह दूसरे की कमजोरी को समझता है, इसलिए उसे दोषी नहीं मानता, इसलिए क्षमा करने में कोई परेशानी भी नहीं आती। यानी जब हम अपनी कमजोरी को समझते हैं, दूसरे की कमजोरी को समझते हैं, तो हमें क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और ऐसा कहा जाता है कि बालछेम एक बहुत बड़े संत थे। उनके पास एक व्यक्ति शिष्य बनने आया और उसने कहा कि मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा करो, क्षमा का दान दो। बालसेन ने कहा कि तेरे से बड़ा पापी तो मैं हूं, मैं तुझे क्या क्षमा करूंगा। मैं भी अपने गुरु के पास गया था और मैंने भी अपने गुरु को कहा था कि गुरुजी मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा करो। गुरु ने कहा कि क्षमा तू, यही तेरी क्षमा है कि तू कभी दूसरे को दंड मत दे। उसने फिर कहा गुरुजी कोई दंड दो। उसने कहा नहीं, मैंने तेरे को दंड दिया तो तू अपने जीवन में किसी ना किसी को दंड जरूर देगा। इसलिए तू ये समझ कि जितने पाप तूने किए, दूसरे को दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अपनी कमजोरी को समझो, दूसरे की कमजोरी को समझो, तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगा वो एक ऐसा भाव होगा जिसमें आपको क्षमा भाव अपने से सहजता से पैदा होता चला जाएगा। और फिर भगवान कहते हैं आर्जवम, यानी सरलता। सरलता मन, वाणी और कर्म में, यानी मनसा वचसा कर्मणा। और जब हम सरलता अपने मन में रखेंगे तो हमारी वाणी और कर्मों में सरलता अपने आप से आने लगती है। जब हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं होगा, जब हमारे अंदर दंभ का भाव नहीं होगा, जब हमारे अंदर अहिंसा होगी, जब हमारे अंदर क्षमा का भाव होगा, तो सरलता स्वयं से हमारे अंदर आने लगती है। परंतु हमारा रोना भी झूठा, हमारा हंसना भी झूठा है। सरल हम कब होंगे ये मालूम नहीं। रोना आता है, लोग कहते हैं रोक लो। हंसना आता है, लोग कहते हैं क्यों हंसता है। हंसी आई है तो आएगी, रोना आया है तो आएगा, रोकने की आवश्यकता नहीं है। और यही सरलता है कि हम जैसे हैं वैसे रहें, अपने स्वभाव से जिए, अपने ऊपर आवरण ना लगाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा और हम ज्ञान अर्जन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला भाव भगवान कहते हैं आचार्य उपासना। आचार्य की भक्ति, गुरु की भक्ति। इस दुनिया में जितने भी लोग बड़े बन पाए वो केवल और केवल गुरु भक्ति से बन पाए। आरुणि यदि उदालक बन पाया तो केवल और केवल गुरु कृपा से। सारी रात मेढ़ बनकर बना रहा, सुबह जब गुरु आए बेहोश पड़ा था। गुरु ने देखा कि मैंने तो इसे पानी रोकने के लिए भेजा था, इसने खुद को झोंक दिया। उठाया, आशीर्वाद दिया कि तेरे को शास्त्रों का ज्ञान बहुत सहजता से उपलब्ध होगा। और आरुणि से उदालक बना, केवल और केवल गुरु कृपा से। भगवान राम ने भी बिना गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के धनुष को नहीं उठाया सीता के स्वयंवर में। और जब गुरु वशिष्ठ आए तो दरबार से उठकर बाहर जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब गुरु वशिष्ठ बचपन में उनके पिता से उन्हें मांगने आए थे असुरों के वध के लिए, तो तब
सहजता से अपने गुरु के साथ चल देते हैं जंगल की ओर असुरों का वध करने के। शिवाजी महाराज ने अपनी गुरु भक्ति के चलते जब गुरु ने आकर अलख जगाई दरबार के बाहर, तो एक पर्ची गुरु की जेब में रख दी। उस पर लिखा था, गुरुजी ये राज्य आपका है, मेरे पास तो केवल और केवल आपकी धरोहर है। ये राज्य आपका, ये केवल मेरे पास धरोहर के रूप में है। ये गुरु भक्ति थी शिवाजी मराठा की। और चंद्रगुप्त ना होता यदि चाणक्य आचार्य ना होते, महाराणा प्रताप ना होते यदि उनके गुरु, जस्ट मिसिंग द नेम ऑफ द गुरु, महाराणा प्रताप, राघवेंद्र, गुरु राघवेंद्र ना होते तो महाराणा प्रताप ना बनते। यानी बिना गुरु के जीवन में कुछ भी पा लेना असंभव सा है। सो गुरु की भक्ति श्रद्धा से, बिना किसी संशय से, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान को वही उपलब्ध हो सकता है, ज्ञानी वही हो सकता है जो गुरु की उपासना पूरी श्रद्धा से करता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार गीता में यही कहते हैं कि संशय रहित होकर, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर तू मेरी शरण में, और जब ऐसा होकर तू मेरी शरण में आएगा तब मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं। यानी गुरु की उपासना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, और श्रद्धा से गुरु की। और फिर भगवान कहते हैं बाहर भीतर की शुद्धि, शौच। और आठवीं बात कहते हैं अंतःकरण की स्थिरता, यानी स्टेड फास्टनेस। और नौवीं बात जो इस श्लोक में कही गई, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। यानी ये 9 बातें भगवान इस श्लोक में कहते हैं, जो 9 लक्षण हैं ज्ञानियों के, उनकी चर्चा भगवान इस 7वें श्लोक में करते हैं। और 8वां श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। यानी लोक परलोक के संपूर्ण भोगों से आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, जरा और रोग यानी बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों का बराबर दर्शन, ये सब ज्ञानी के लक्षण। अज्ञानी सोचता है कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो कोई ना कोई कर रहा है, और इसीलिए झाड़े वालों की दुकान, इसीलिए और ऐसे बहुत लोगों की दुकान चलती है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण दूसरे हैं। यानी कोई दूसरों की शरारत हो सकती है, दूसरों का षड्यंत्र हो सकता है, मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, मेरा ऐसा। परंतु ज्ञानी ये सोचता है कि कोई नहीं, मेरा ही कोई दोष होगा, मेरा ही कोई पाप होगा जो जीवन में ऐसे कष्ट आए। इसलिए जीवन जीवन स्वयं से जिए, जीवन अपना जिए, किसी दूसरे के रिएक्शन में अपना जीवन ना जिए, किसी दूसरे के रिस्पॉन्स में अपना जीवन ना जिए, अपने जीवन को प्रतिध्वनि ना बनाए दूसरों की, अपने जीवन को अपना रहने दें। और इसलिए गीता इंडिविजुअलिटी पर जिसकी मैंने चर्चा की उस पर जोर देती है। और आप म्यूट हो गए हैं जी डॉक्टर साहब। Am I audible now? हाँ जी, हाँ जी। अज्ञानी सोचेगा कि मैं जब सुखी होऊंगा जब सारी दुनिया बदले, मैं केवल स्वयं को बदल लूंगा तो दुनिया ऑटोमेटिकली मेरे लिए बदल जाएगी। खुशवंत सिंह के बारे में मैंने पढ़ा, खुशवंत सिंह लिखता है कि जब मैं जवान था तो मैं पूरी दुनिया को बदलने की सोचता था। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा दुनिया तो बहुत बड़ी है, अपने देश को बदलने की बात कर। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि देश तो बहुत बड़ा है, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को बदलने की बात कर।
और फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि समाज भी बड़ा है, अपनी फैमिली को बदल ले, अपने परिवार को बदल ले, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। फिर उसने जब परिवार को भी नहीं बदल पाया, अपने बच्चों को नहीं बदल पाया, पत्नी को नहीं बदल पाया, और जब मौत के पास पहुंच गया, एंड में लिखता है कि मैंने अपना सारा जीवन दूसरों को बदलने के बारे में सोचा, परंतु आज मैं ये सोचता हूं कि यदि मैं अपने आप को बदल लेता तो मेरा जीवन शायद कुछ और होता। इसलिए अपने आप को बदलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सुना कि एक राजा था, उसके मन में आया कि चलते हैं, प्रजा का हालचाल पूछते हैं, प्रजा से मिलेंगे, बात करेंगे, पैदल चलते हैं। तो उसने अपने साम्राज्य में पैदल यात्रा के लिए जाना, पैदल यात्रा पर चला गया, बड़े लंबी यात्रा पर गया, और जब वापस आया बाकी सब तो ठीक था, अच्छा लगा लोगों से मिलकर, उनके दुख जानकर, परंतु पैरों में थोड़ी तकलीफ। और उसने आकर कहा कि देखो हमारे राज्य की सड़कें टूटी फूटी हैं, पत्थर नुकीले बहुत हैं, पाँव में लगते हैं, तो ऐसे करो पूरी की पूरी सड़कें चमड़े की बना दो, क्योंकि उन दिनों में चमड़ा ही होता था, तो चमड़े की बना। अब उसके वजीर को लगा कि इतनी सड़कें अगर चमड़ा बिछाएंगे उनके ऊपर, पता नहीं कितनी गाय कितने भैंस मारने पड़ेंगी और कई पशु मारने पड़ेंगे, तब चमड़ा बनेगा। तो उसके मन में आया, उसने राजा को कहा कि राजा, पूरी सड़कें चमड़े की बांधने की बजाय आप ही अपने पाँव में थोड़ा सा चमड़ा बांध लो ना, आप ही अपने पाँव में थोड़ी सी जूती बांध लो। तो राजा की समझ में आया कि यस, अगर मैं अपने पाँव कवर कर लेता हूँ तो चाहे पत्थर हो या कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चुभने के। और इसलिए राजा का जीवन बदला, हम सबका जीवन भी इस उदाहरण से बदल सकता है कि हम दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलें, और दोष हमेशा दूसरों को ना देकर अपने आप को दें। मैंने सुना कि इब्राहिम एक संत थे, एक बार जा रहे थे, रास्ते में पत्थर को टकरा गए तो उनका अंगूठा पांव का लहूलुहान हो गया। अंगूठा लहूलुहान हुआ तो शिष्य जो थे वो एकदम तैश में आ गए, ये पत्थर यहाँ पर कैसे आया? हम तो सुबह चेक करके गए थे, पूरा रास्ता एग्जामिन करके गए थे, देख के कहीं पत्थर नहीं था। उन्होंने कहा जरूर किसी ना किसी की शरारत है, जरूर महाराज किसी ना किसी का षड्यंत्र है, ये जो पत्थर रास्ते में फेंक दिया, उन्हें पता था कि आप अंधेरे में जाते हैं स्नान करने। तो इब्राहिम ने कहा शांत हो जाओ, अपनी पूजा की, और पूजा समाप्त करने के बाद भगवान की तरफ ऊपर देखकर बोले कि भगवान, दोष तो मेरे इतने थे, पाप तो मैंने इतने किए थे कि होनी तो मुझे फांसी चाहिए थी, परंतु तेरी अनुकंपा है कि एक अंगूठा तोड़ के तूने छोड़ दिया। यानी फिर भी परमात्मा की अनुकंपा, दूसरे का दोष नहीं, यही ज्ञानी के लक्षण है। और यही जो भगवान ने कहा, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बराबर दर्शन, ये दोषों का बराबर दर्शन है, ये सब ज्ञानी के लक्षण हैं। आज क्योंकि सेशन लंबा हो गया तो 2 श्लोकों पर समाप्त करते हैं। बाकी श्लोक जो ज्ञानी के लक्षण के 4 श्लोक हो रहे हैं, उनकी चर्चा अगले सप्ताह करेंगे, यदि आप लोग उसकी इजाजत देंगे तो। थैंक यू जी, डेफिनेटली इजाजत देंगे जी। आप कैसे योग बना रहे और महाराज जी की कृपा बनी रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आप समझाते हैं, तो क्यों नहीं साथ देंगे। और थैंक यू सो मच। और जो आपने कहा कि भी अपने अपने लोगों की चेंजेस, अनुकंपा है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे बहुत से। धन्यवाद हाँ, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ही सरल ढंग से, और जितने बहुत एग्जाम्पल देते हैं आप, वो कितने बिल्कुल फिट बैठते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। तो सुन के जो है जितना आनंद आ जाता है, उसका डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। तो सही बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ढंग से। उषा जी, आप डॉक्टर कुछ बोलना चाह रही बहुत हैं? अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, मैंने कहा बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। आराम खासकर से वो जो समझ आपने आता है। एग्जाम्पल दिया ना कि चमड़े की रोड बनाने से अच्छा है कि तू जूती पहन ले। जूती पहन दैट ले। इज सच ए एक्सीलेंट एग्जाम्पल। बहुत अच्छा था, बहुत नहीं, अच्छा लगा। आज के जितने भी उदाहरण थे ना डॉक्टर साहब, दे वर सो गुड, कि ये सिर्फ गीता के ही शब्दार्थ नहीं थे, ये संसार में रहते हुए ना परिवार वगैरह में सब सुख शांति ला सकते हैं। जैसे आपने सबसे पहले कहा, हम सर्वे सर्वा, ये जब भावना आती है ना, मैं ही सब कुछ हूँ,
तो अहंकार सबसे पहले बोलता है। और दूसरी बात जो आपने नम्रता का के बारे में कहा कि ये सूडो आवरण से बाहर निकलो, इससे ये होगा कि बच्चों का जो प्राकृतिक स्वभाव है उस पर हम अपनी पर्सनैलिटी, उस पर हम अपना पैसा हो या कुछ हो उसका आवरण डाल देते हैं। और अहिंसा का जो आपने वर्णन किया कि अहिंसा केवल शारीरिक अहिंसा नहीं है, कटु शब्द बोल करके ये किसी की, वो भी एक तरह की अहिंसा है, किसी को डिस्टर्ब करना किसी को ये भी दुखाना। अहिंसा है। और दया में जो आपने कहा कि दया में भी अगर दया करके किसी को क्षमा करना है तो अहंकार है उसमें, उसमें भी अहंकार। और जो आपने उसकी मनसा वचसा कर्मणा की बड़ी सरलता से परिभाषा की, और अपने स्वभाव में बदलाव लाने से वाकई एक परिवार में भी शांति आ सकती है। एवरीडे लाइफ के ऊपर आपने उतारा है आज की इन बातों को। इट वाज एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। that's what we मैं like. जितना कुछ भी सोच रही थी ना डॉक्टर साहब बोलने के लिए, इंदिरा दीदी ने इतने अच्छे से वो बोल दिया है ना, दिस इज कॉपी सेम टू सेम। थैंक यू इंदिरा दी, आपने बहुत अच्छे से एवरीथिंग एक्सप्लेन सो वेल। थैंक यू। वेरी नाइस। जी ना- मैं आप ना- सबसे माफी ना- चाहती हूँ, गेस्ट आ गए मेरे घर में। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात जी, नहीं। मैं बाद में बात करूंगी। जी जी सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, जी। जय श्री कृष्ण। तो नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी। हाँ जी, नटशेल में तो जो है हम हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि भी गीता को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। और अभी पहले भी हम ऐसा ही करते रहे हैं, हम समझते रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब एग्जांपल्स के साथ, जैसे इंदिरा जी ने अभी कहा कि भी वो जो है ना पॉइंट्स जल्दी दिमाग में बैठ जाते हैं और उस पर अमल करना भी थोड़ा फिर इजी हो जाएगा होपफुली। लेकिन बात तो यही है कि अपने आप में ही चेंजेस लाने जरूरी है। बिल्कुल। बॉटम लाइन तो यही है कि हम दूसरों को अपेक्षा करते रहते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस पे तो हमारा जोर ही नहीं है। जोर तो हम कंट्रोल तो हम अपने पे ही कर सकते हैं, अपने को चेंज कर सकते हैं। तो तो है। वेरी बिल्कुल। नाइसली एक्सप्लेन। हाँ, वैसे भी आज का लेसन ज्यादा बेटर था, ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत अच्छा था आज का। डॉक्टर साहब मुबारक हो आपको। बहुत सिंपल और ऐसे ही दिन दूनी तरक्की करते रहिए। नहीं, बहुत अच्छा। आप लोग सुनते रहना, मैं तरक्की करता रहूंगा। आप हमें ऐसे एक्सप्लेन करते जाएं। तरक्की आज का तो हमें बहुत अच्छा। करनी है, वो तो ऑलरेडी तरक्की कर चुके हैं, हमें करनी है तरक्की। नहीं, आप ऐसे एक्सप्लेन करते जाएं जो कि हमें बहुत मजा नहीं, आता मेरी है। तरक्की बहुत पूरी हो अच्छा रही है। लगा। मधु जी आप कुछ बोलना नहीं डॉक्टर चाहते हैं? साहब, अभी तरक्की के ऐसा है कि आपको एक सेशन और हमारे साथ लेना पड़ेगा। अभी हम कुछ एक यंग बच्चों को जोड़ रहे हैं जो थोड़ा सा लग रहा है कि जिनको वाकई ज्यादा जरूरत भी है। यहाँ तो Surely. सारे गुणीजन बैठे हैं ना, तो उनको जोड़ेंगे और उसका फिर एक सेशन आपको ये लेना तो वैसे पड़ेगा। सारे ही सिर पे हाथ रखने वाले हैं, इनको सबको इतना आता है, हमें तो वैसे सारे बूढ़े हैं, सारे बूढ़े हैं। सारे हमें कहते तभी बड़े अच्छे श्रोता है। रहते हैं, बाकी ये सब लोग पूरे, मैं तो मिलके आया हूँ इनको सब, सारे गुणीजन है।